मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। 25 अगस्त 2024 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 4/11/2001। बाप दादा मधुबन। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और वृत्ति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के लिए आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वालों बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत बेले और कर्मयोगी स्थिति में बार दिल से याद करना। दिल किस्त में वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रख सकते हो या मुश्किल है, सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में नियंत्रण बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ में नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगी और तरफ नज़र आएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में सामने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है, आप समझाते हो बाप दादा साहिब आप ही है, आपके ऊपर राजी है। कितने परफेक्ट राजी है। कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75% ऑफरिन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल पर साहिब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज्य को समझ करने वाले चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा और संपर्क में भी, वृत्ति में भी, स्मृति में भी, सृष्टि में भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाले राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो।
कई बच्चे रूहान में रहते हैं। बाप दादा तो शक्तियाँ देते हैं लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों जिम्मेवार हैं बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की चेकिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की चेकिंग पावर, जिनको आप कहते हैं टचिंग वह चेकिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसीलिए जैसे समय नाजुक होता जाएगा अभी होना है और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाते हैं? कौन सा वर्ष मनाया है? संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निर्मित है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। करो या न करो, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोले थोड़ा इंतज़ार करे या ना। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेगा। अभी तो प्लेन मिल गए हैं, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ रहे हो। सारी सभा में से किसी को भी आने की मुश्किल हुई, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वाले को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें? ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा? ठीक होगा, एकदम स्पष्ट होगा, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो तो प्रकृति आपको वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेंगी, अभी भी करा रही है। लेकिन स्थापना के निर्मित बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वः प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन से क्लियर टचिंग हो, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइन में बिंदी लगाते हो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है, कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है, शक्तियों में शक्ति है। पांडवों सच बोलते हैं? नहीं, दोनों बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फ़र्क हो गया। बाकी तो सब बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल में फुल है,
नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं, नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने है। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी सृष्टि दूरबीनी से देख रहे हैं। तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन में मधुबन है। आपके इस साकार वतन में यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हो, लेकिन यह आधुनिक दूरदृष्टि दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के सच्चे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतमुखी हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, डांस करो, संबंध संकल्प से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसीलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने का बिंदी लगाओ, स्टॉप गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने का समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय कितना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज राइट है, माइट है कहते हो ना। तो ज्ञान वह नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, वचन में। वो लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। हमारे नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेगी। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंडल्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर्स नहीं संभालती है, वह हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे है। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियाँ है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर पर घर भी देते और वर भी मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर्स मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं तो बहनों कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तिया का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो।
संपन्न संबंध संकल्प से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंडर्स का यादगार है। कौन सा यादगार है? पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखो, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो दिलाएंगे। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो तपेंगे। अभी सभी हद की बातें से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद की स्वभाव संस्कार, नटखटवाह, चतुराई के संस्कार, अलबेलापन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसीलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है अब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्म राज्य का पाठ चल रहा। क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्म राज्य के पाठ में भी वाह बच्चे वाह आवाज़ कानों में गूंजे। फिर बाप लजना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसीलिए हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जाता है। चलता है नहीं, इसीलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद के बेहद में वृत्ति सृष्टि कृति बनानी ही है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में। हद की बातें के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं। समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बनो, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स करने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। इसीलिए यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव कराने वाले यथार्थ बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ, यह स्थान है, यहाँ से प्रकृति हो शक्ति है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ा। जो समा के पीछे भागते रहें तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं।
इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की प्रवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अचली देने वाले, साकार देने वाले, ऐसी बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलापन से मुक्त स्पष्टीकरण। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अर्थक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों का यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों का यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। नोट में है आज हम सबकी परमान प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी की हर कर्म में सत्यवादी बन, सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नसीब बनी, ऐसे हम भी दादी जी के समान बनना है। यही उसके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। ओम शांति। अगर आप मेरे डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।